तरह एक से ज़्यादा सेम टैग्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने H1 3 बार ही लिख दिया है। अब इसको कैसे पता लगेगा कि ये तीनों में से कौन से हम टैग को प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं? उसको बताने के लिए हमें इसको भी एक अरे में स्टोर करवा लिया। वही सेम टू सेम एज़ सच यहाँ पर ये जो था स्क्रिप्ट के अंदर, अब आपने यहाँ पे ना क्लास नेम के बजाय ना टैग नेम करना है। ये जो है ना, ये सिर्फ़ यहाँ से चेंज हो जाएगा और ये टैग नेम में आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर आप जाके चेक करें अपने एक मिनट कोड के ऊपर, अभी कोई स्टाइलिंग नहीं, चेक कर लेते हैं क्या इशू है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, सही तो है। अच्छा सही है। H1 है ना, टैग का नाम तो H1 है। अच्छा ये H1 को एक्सेस कर दें तो अब देखिए दोबारा से वैसा हो गया जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को रीसेट कर देते हैं, एग्जैक्ट इसका साइज ही है जी। सेम ही है, बस वो क्लास जिस तरह से एक से ज़्यादा हो सकती है, उस तरह टैग भी एक से ज़्यादा सेम हो सकते हैं ना, ये सीन है जी। है प्रॉब्लम? नो इशू, ठीक है। यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है कि है। सर आईडी के मामले में ये कर सकते हैं रे वाला कंसेप्ट? नहीं, क्योंकि आईडी एक ही होती है। मैंने बताया हमेशा एक चीज़ कि आईडी यूनिक होती है। आईडी एक से ज़्यादा एक मॉड्यूल की नहीं हो सकती, क्लासेस हो सकती हैं, आईडी नहीं हो सकती। आईडी हमेशा यूनिक होती है, उसका एक ही एलिमेंट टारगेट होता है हमेशा। जी बिल्कुल, एक ही तरह ही लेंगे, क्योंकि जब आपको ज़ाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि जी हमारा कौन सा स्पेसिफिक ये क्लास है। ये क्लासेस तो आप एक से ज़्यादा लगाएंगे ना सेम नाम। सर आप नहीं मैडम, आप अलग-अलग नहीं ले सकते, ये आपको इसी तरह से स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपने हार्डली एक क्लास भी ली है ना, अगर आपने ये हार्डली ये एक क्लास टैग भी लिया ना, तब भी आपको उसको एक ये बताना पड़ेगा कि जी हमारा ये ज़ीरोथ इंडेक्स है। अगर आप ये ज़ीरोथ इंडेक्स यहाँ से तब भी मिटा देंगे ना, तब भी स्टाइलिंग ही नहीं वो होगी, परफॉर्म ही नहीं होगा कुछ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखें स्टाइलिंग ही परफॉर्म नहीं होगी, वो मैनिपुलेशन ही नहीं होगी। वो क्लासेस, ये जावास्क्रिप्ट की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं कि क्लासेस एक से ज़्यादा हैं। एचटीएमएल के अंदर क्लासेस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसलिए उसने सेफ्टी के लिए अब हमें इसमें बताना पड़ देता है कि बस ये इंडेक्स 0 पे, जब भी इंडेक्स 0 देंगे तो वो कलर मौके पे चेंज हो जाएगा। ये आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, इसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं हो सकती जी। ये है ही ऐसे लिखना पड़ेगा, इसकी ज़्यादा अलग-अलग अप्रोच कोई नहीं है, इसकी एक ही अप्रोच है। वो आईडीज़ में आप कर सकते हैं, अगर आपने अलग-अलग अप्रोच ले लिया ना, तो वो आप अलग-अलग आईडीज़ लेके कर सकते हैं। आईडीज़ में अलग-अलग अप्रोच हो सकती है कि अलग-अलग हर एक को अलग-अलग आईडी देके उसको अप्रोच कर सकते हैं। बट क्लासेस में इस तरह से होगा, टैग में भी इसी तरह से होगा। अच्छा, मैं अब एक और बात कर रहा था कि इधर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर भी है, वो क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर कौन सा है? वो है क्वेरी सिलेक्टर। ये क्वेरी सिलेक्टर क्या है? किसी को पता है क्वेरी क्या होती है? क्वेरी क्वेरी क्या होती है? क्वेरी क्यूरी क्या होती है? क्यूरी या क्वेरी कह लें या जो भी कह लें। सर जो हम स्पेसिफिक चीज़ ढूँढना चाहते होते हैं, वो उसके लिए हम जो लिखते हैं वो हाँ, क्यूरी। अब ये क्यूरी सिलेक्टर का मतलब है कि स्पेसिफिक वो चीज, कौन सी चीज? हेडिंग, हमने कहा जी हमारे पास एक सिंपल सी क्लास है, वो ओ सॉरी टैग है हमारे पास सिंपल सा H1, हमने सेट कर लिया, ठीक है जी। हमने कहा जी करो स्टाइल, अभी भी देखो स्टाइलिंग कोई नहीं हुई, क्यों? अब सर रे वाला नहीं यूज़ होगा कंसेप्ट? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर एक बार यूज हुआ है। जब क्वेरी सिलेक्टर खाली क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे ना, तब रे वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा यहाँ से। मैं आपको बताता हूँ कि वो रे वाला कॉन्सेप्ट लगाने के लिए वो क्या सीन है? अगर
अगर आपने यहाँ पर